नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डीप वर्क और इसको कॉल न्यूपोर्ट ने लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मार्क ट्वेन जो कि एक फेमस राइटर थे, जब वो बुक लिखते थे तब वो ऐसे आइसोलेटेड प्लेस में चले जाते थे कि उनके घर वाले उनको ढूंढ ही नहीं सकें। जब घर वालों को उनको डिनर के लिए बुलाना पड़ता था तब वो लोग कार का हॉर्न जोर जोर से बजाते, जिसको सुनकर जहां कहीं भी मार्क ट्वेन हो वो घर पर आ जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं। उस वक्त वो सारे सोशल मीडिया और ऑफिस के काम से दूर रहकर अपने कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटजीज और गोल्स के बारे में काम करते हैं। आखिर इन लोगों को क्रिएटिव काम करते वक्त सारी दुनिया से कट ऑफ क्यों हो जाना पड़ता है? क्या हम उस काम को अपने डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते? राइटर इसका जवाब देते हैं डीप वर्क और शैलो वर्क से। आइए हम डीप वर्क और शैलो वर्क का डिफरेंस समझते हैं। डीप वर्क हम उसको कहते हैं जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर फुल कंसंट्रेशन से अपना काम कर सकें, और शैलो वर्क हम उसको कहते हैं जिसमें हम काम तो करते हैं पर पूरे डिस्ट्रैक्शंस के साथ करते हैं। ऑटोमेशन की वजह से जॉब लॉसेस फ्यूचर में काफ़ी होंगे। एक रिसर्च में पाया गया कि फ्यूचर में 3 कैटेगरी के लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। फर्स्ट, हाई स्किल्ड वर्कर्स। जो भी रिपीटेटिव नेचर के जॉब हैं वो ऑटोमेशन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब करेंगे उन्हीं की डिमांड काफ़ी हाई होगी। सुपरस्टार, ये वो लोग हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं। ये एक तरह से फ्रीलांसर्स होंगे। देखिए, किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय हायर करने के कंपेयर में फ्रीलांसर्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स को ऑफिस स्पेस नहीं देना होता, उनकी इंश्योरेंस नहीं करानी होती, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं उठाना होता, उनकी कैंटीन की अरेंजमेंट नहीं करनी होती। और फ्रीलांसर्स इसलिए सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि वो लोग अपने फील्ड्स के मास्टर भी होते हैं। द ऑनर्स, ये वो हैं जिनको हम कैपिटलिस्ट या पैसे वाले लोग भी बोल सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो नई नई कंपनी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे और उसके प्रॉफिट से अपने को सरवाइव करेंगे। तो इस ग्रोइंग इकोनॉमी में हमें सक्सेसफुल होने के लिए 2 तरीके से अपने स्किल्स पर काम करनी होगी। हमें अपने अंदर किसी भी स्किल्स को क्विकली सीखने की एबिलिटी डेवलप करनी होगी, और वो तभी हो पाएगा जब हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेंगे। न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने से टेक्निकली हमें कैसे फायदा होता है। उन्होंने पाया कि हमारे न्यूरॉन्स के आसपास मेलानिन टिश्यू ग्रो होते हैं। हम जितने डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा मेलानिन टिश्यू न्यूरॉन्स के आसपास ग्रो होते हैं, और इसी के वजह से वो सर्किट को बार बार फायर करते हैं, जिससे हम न्यू स्किल सीखते हैं। सिर्फ न्यू स्किल्स सीखने से काम नहीं बनेगी, स्किल्स के साथ साथ हमें अपने क्वालिटी और स्पीड पर भी काम करना होगा। इसलिए लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहती है टाइम स्पेंड मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस देने से हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर होता है। हाई प्रोडक्टिविटी वर्क देने के लिए हमें काफी देर तक बिना डिस्ट्रैक्शन होकर डीप वर्क करनी होगी। चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, पर डीप वर्क करने की क्वालिटी तो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। डीप वर्क करने के लिए राइटर हमें 4 टाइप्स के रूल बताते हैं। आइए इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। रूल 1 है वर्क डीपली। फर्स्ट रूल को करने के लिए 4 टाइप्स की फिलोसफी है, इसमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है मोनास्टिक डीप वर्क। मोनास्टिक अप्रोच वो होता है जिसमें हम सब कुछ छोड़कर मॉन्क की तरह अपने काम में लग जाएं, जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया था। वो साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं। वो किसी भी आइसोलेटेड प्लेस में चले जाते हैं और सारी दुनिया से कट ऑफ होकर कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। सेकंड है बाई मॉडल डीप वर्क। इसमें आपको पूरे दिन के टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करनी होगी। फिर कुछ समय जब आप अपने काम कर रहे होंगे तब आप मॉन्क की तरह फुल कंसंट्रेशन से आइसोलेट हो जाएं, और उसके बाद नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करें। कार्ल जंग जो कि 1920 के फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, मॉर्निंग में जब भी उनको लिखना होता था तब वो बिल्कुल मॉन्क की तरह एक आइसोलेट प्लेस में जाकर लिखते थे। उसके बाद शाम को वो नॉर्मल तरीके से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते थे। क्लिनिकल प्रैक्टिस से उनके घर का खर्चा चलता था और राइटिंग से वो अपने पैशन पर फोकस कर पाते थे।
हमारे सोसाइटी में ज्यादातर लोग बाई मॉडल फिलोसफी ऑफ डीप वर्क को ही अपनाते हैं। थर्ड है रिदमिक डीप वर्क। अगर आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते अपनी फैमिली से, तो आप रिदमिक अप्रोच को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बुक लिखनी है और आप उसके लिए अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, तो आप एक टाइम स्लॉट्स बना लें कि मुझे इस वक्त रोज एक पेज राइटिंग करनी ही करनी है। कॉन्टिन्यूअस डेली उसी टाइम पर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आपके अंदर एक रिदम डेवलप हो जाएगा जो आपको डीप वर्क करने में हेल्प करेगा। और फोर्थ है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। जैसे जर्नलिस्ट काम करते हैं वैसे हम काम कर सकते हैं। उनके पास डीप वर्क करने के लिए कोई भी फिक्स टाइम और प्लेस डिफाइंड नहीं होता। जैसे ही काम आता है तब पूरे फुल फोकस से डीप वर्क से वो काम करते हैं। रूल 2 है एम्ब्रेस बोर्डम। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने से आप डेफिनेटली किसी भी स्किल्स में मास्टरी कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या स्टडीज हो। पर डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में ब्रेक जरूर लें, ना कि ब्रेक के साथ फ्रीक्वेंट डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें। थर्ड रूल है क्विट सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया हमारे लाइफ में पूरी तरह कनेक्टेड है और इसी के वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। इसलिए हमें टाइम टू टाइम सोशल मीडिया से भी कट ऑफ होना चाहिए। सोशल मीडिया से कट ऑफ होने से आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे और अपने काम में डीप वर्क कर पाएंगे। और फोर्थ रूल है ड्रेन द शैलोज। सॉफ्टवेयर कंपनी 37 सिग्नल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 5 डेज ऑफिस में काम करने के बदले उन्होंने 4 डेज काम करने का फैसला किया। सरप्राइजिंगली उनकी कंपनी का काम बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हुआ। जितने सेल्स पहले होती थी अभी भी उतनी ही सेल हो रही थी और उनके एम्प्लॉय पहले से ज्यादा सेटिस्फाइड थे। कंपनी का कहना था कि 5 डेज में पर डे 8 आवर्स कोई भी फुल कंसंट्रेशन से काम नहीं करता है। बहुत सारी मीटिंग्स होती है, पर्सनल गॉसिप्स होते हैं, इंटरनल मेल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है और इन सभी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। कंपनी ने इन सभी को मिनिमाइज किया और इसी से प्रोडक्टिविटी, स्केलेबिलिटी और एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन भी अचीव की। आप अपने पूरे दिन में जो भी शैलो वर्क करते हैं उसको हटा दें, उससे ऑटोमेटिकली आप डीप वर्क करने लगेंगे। वीडियो को रैप अप करने से पहले आइए रिकैप कर लेते हैं। हमें अपनी लाइफ में शैलो वर्क को हटाना चाहिए और डीप वर्क करनी चाहिए। डीप वर्क करने के लिए 4 रूल्स हैं। रूल 1, वर्क डीपली को करने के लिए अगेन 4 रूल्स हैं। फर्स्ट, मोनास्टिक डीप वर्क में हमें मॉन्क की तरह आइसोलेट होकर फुल कंसंट्रेशन से काम करनी चाहिए। बाई मॉडल डीप वर्क में हमें कभी कभी मॉन्क की तरह और कभी कभी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। रिदमिक डीप वर्क में हमें एक डेली रूटीन फिक्स करनी चाहिए, जिस वक्त हम जो भी काम करना चाहें उसी वक्त करें। डेली उसी काम को करने से स्किल इंप्रूव होगी जो फाइनली हमें डीप वर्क करने का रिदम प्रोवाइड करेगी। जर्नलिस्टिक डीप वर्क हमें जर्नलिस्ट की तरह काम करने को प्रेरित करती है। सेकेंड रूल है एम्ब्रेस बॉर्डम। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में ब्रेक जरूर लें, ना कि ब्रेक के साथ फ्रीक्वेंट डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें। रूल थर्ड है क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कट ऑफ होने से आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे और अपने काम को फुल डीप वर्क से करेंगे। और फोर्थ रूल है ड्रेन द शैलो। आप अपने पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसमें से शैलो वर्क को हटा दें, जिससे आप ऑटोमेटिकली डीप वर्क करने लगेंगे। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 3 अक्टूबर को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।